हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सुबह की। और और भगवान से मेरी यही प्रार्थना कि आप लोग ठीक हों और हम भी ठीक हैं। आप लोग भी प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक ही हों। और अभी देखिए काम वाम नहीं किया है, बस नहा धो करके, ये मेरा मुंह नहीं धुला है, पसीना है। नहा धो के सुबह से काम में ही लग गए थे। सारा काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब बर्तन वर्तन करके सुबह से काम में लग गए थे और बना लिया था। और तब से फुर्सत नहीं मिली, तो अभी बनाई हमने। सबको नाश्ता वास्ता करा दिया। ननन जी आ गई हैं तो सबको नाश्ता करा दिया। पतिदेव जी भी गए ऑफिस। और आज बच्चों के यहाँ था ये राखी सेलिब्रेशन, तो ये लोग भी आ चुके हैं दोनों जल्दी स्कूल से। और जल्दी ही गए, से बस 2 घंटे सेलिब्रेशन हुआ, फिर लौट आए। और हमने वही तो हर्षित स्कूल से आया, तुमने कहा बेटा नहा लो, साथ में नाश्ता कर लेते हैं। और अभी नाश्ता वास्ता हमने कुछ नहीं किया, कोई दवा नहीं। पतिदेव जी चले गए हैं, ननन जी भी चली गई हैं। आज है सुजिया, तो करने जेठ जी के करने का चली गई हैं सुजिया बांधने। हमारे यहाँ सुजिया होती हैं। सुजिया मीन्स रक्षाबंधन के तीसरे मतलब 3 दिन पहले होती है। हमारे मायके में तो नहीं होती है, हमारे यहाँ ससुराल में होती है। तो सुजिया में जो वो गेहूँ की जो बाली होते हैं ना, वो धूप उससे लगाया जाता कान के ऊपर, उनको सुजिया कहते हैं। तो सुजिया तो जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रक्षाबंधन में ही सुजिया लगाई जाती हैं। इन लोग के यहाँ सुजिया पहले लगा दी जाती है, रक्षाबंधन बाद में होता है। तो वो अपना करवा के गई हैं जेठ जी के करने। और हम अभी आप सबको नाश्ता पानी करा दिए हैं, हम सब लोग चले गए। दोपहर का खाना बनना है। तो अभी हमने बनाए थे, देखिए, पूड़ी और नमकीन पूड़ी बनाई थी। और सबने अचार पूड़ी खाया है, नमकीन पूड़ी अचार। सब्जी रखी थी लेकिन किसी ने नहीं खाई, तो अभी नमकीन पूड़ी और अचार। हम भी नमकीन पूड़ी और बुकनू खाने जा रहे हैं। तुम्हें खाना है? तुम्हें खाना है? मत खाओ, ये तो खाना ही नहीं खाते हैं, क्योंकि इतने बड़े चटोरे, इनको जब तक मारो ना तब तक ये खाना नहीं खाते हैं। और अभी ठीक हुआ, लग गई इनको चोट। और अभी कपड़े थोड़े से धुल के डाले थे, तो वो फैलाने हैं छत पे, तो फैलाएंगे। और अभी देखिए क्या क्या जो है टीका करके चली गई थी वो। बच्चों को मेरे नहीं लगा है अभी टीका। तो अब सुजिया होती हैं, तो अब यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ तो होती नहीं है। फिर भी हम शाम को लगा देंगे टीका, शाम को हम लगा देंगे, क्योंकि और अब बहन तो है नहीं उनके जो सुजिया करे यहाँ पे, तो जो है चलिए देखते हैं फिर क्या ही करें, तो हम ही लगा देंगे। फिर ये लोग कह रहे थे कि जो मम्मी तुम टीका कर दोगी, तो हमने तो क्या हुआ, बहन समझ के हमको दे देना, कुछ दे देना, हम आज टीका करेंगे। तो दोगे? जल्दी बोलो। नहीं दे देना, बहन ही समझ लो। मम्मी है। बहन है, नहीं है। बहन है छोटी सी तुम्हारी। बहन नहीं। तुम्हारी दादा तुम्हारी बहन है हम। दादा बहन नहीं है। दादा तुम्हारी बहन है हम। बहन नहीं है, मम्मी है। दादा दादा दादा। चलिए ठीक है, बने रहे ब्लॉग में। हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज जो है, चुप रहो वंश, जो है आप लोग से एक बहुत बड़ी बात शेयर करनी है, क्योंकि आप हमारे जो है हमारी फैमिली हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सब कुछ मतलब हैं। तो आपसे शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग से बस यही बातें शेयर करनी थी कि इंडिपेंडेंस डे के शायद हाँ, इंडिपेंडेंस डे में वाले दिन इतना ज़्यादा इस बार, मतलब इतना अच्छा, इतना शुभ दिन होने के बाद भी उस दिन ज़्यादा कहीं भी उत्साह नहीं दिखा। बहुत जगह तो जो है नारे लगे, धरना प्रदर्शन हुए, बहुत कुछ हुआ। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहन के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एक बहन क्या, अक्सर ही होती रहती है, लेकिन यार मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्यों, आखिर क्यों लड़कियों के साथ ही होता है। बहुत गलत, इतना हमेशा लड़कियों के साथ ही दुर्घटना, और वो भी इतना, हमारी इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर जो हमें खुद जीवन दे रही हैं, जो डॉक्टर हमें खुद जीवन दे रहे हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने कोरोना में इतना ज़्यादा सबके लिए मतलब किया, इतना सब कुछ किया, और खुद जान दांव पे लगा दी। हर चीज़ में हो डॉक्टर, हो कहीं कहीं भी हो डॉक्टर की ज़रूरत है। आज हमारे हर घर में डॉक्टर की ज़रूरत होती है, हर जगह डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो
ये है कि अब तो हमारी एक बहन जो कोलकाता केस हुआ है, कितना भयानक, कितना मतलब सुन के इतना भयानक लगता है, तो देखने पे उन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी और कैसे उन्होंने वो सब पता सीन किया होगा, कैसे देखा होगा। ये सब सुन के ही बहुत ज़्यादा दुखद है, ये बहुत दुखद है। तो हमारे जितने यूट्यूब फ्रेंड हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोग मतलब उस चीज़ को लेकर के तो मतलब ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। इतनी कभी कोई कांड होता, कभी कोई कांड, कभी निर्भया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और इस बार तो हमारी डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, है ना, इतना रेस्पेक्ट भरी, मतलब इतना पढ़ लिख के, इतनी पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद माँ बाप के क्या सपने होते हैं, और पलक झपकते एक सपने ऐसा उनके साथ कर दिया। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। और मेरा मतलब हमारा ये मानना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सबसे पहले ये सीख दें कि उनके अंदर ये भावना ज़रूर जगाएं कि हम जैसे अपनी बहनों की इज्जत करते हैं, वैसे हम अगली कोई भी लड़की हो, हमें पहले तो लड़कियों के लिए इज्जत करना अपने बच्चों से, आप अपने घर से शुरू करिए। पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए कि लड़कों को ये समझाइए कि अपने घर में कि कैसे लड़कियों को इज्जत देना है। तो जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हम किसी और को शिक्षा दे पाएंगे। तो मेरा मानना, जो भी हुआ बहुत घटना हुआ, हम ये नहीं कहते कि हर लड़का गलत होता है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार देने का फर्ज तो एक माँ बाप का होता है। उन्हें सबसे पहले आप ये फील कराइए अंदर से कि हर किसी की बेटी, किसी की जैसे आपकी अपनी खुद की बेटी है, जरा सा कोई नज़र उठा के देख लेता और आप लोग डंडा लेके दौड़ पड़ते हैं, सेम वही दूसरे की बेटी भी होती है। क्या उन्होंने भी 9 महीने रख के, उस माँ ने भी जन्म दिया है, वो कहीं आसमान से नहीं गिरी। उस माँ पे क्या गुजरी होगी, उस माँ पे क्या, मतलब वो क्या कभी, मतलब जो वो सपना देख रही थी, उन्होंने अपने जो त्याग करके किसी तरह पढ़ाया लिखाया, एक सपना देख रही थी अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी बेटी का एक वो भविष्य, क्या उसका सपना आधे मतलब पूरी ज़िंदगी वो जी ही नहीं। क्या सोच के पैदा हुई, जब हुई थी तो क्या सोचा होगा माँ बाप ने, उन्हें क्या पता था कि आधे रास्ते में ही कोई छीन लेगा उन्हें। बहुत बड़ी घटना है। तो मेरी आप जो है, हमें तो बहुत, हम तो हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं, अपने बच्चों से सबसे पहले कि हाँ, जबकि मेरे खुद की बेटी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बेटियां हैं, मेरे घर में मेरे भाई बहनों की सबकी बेटी हैं, तो वो मेरी अपनी बेटी, हम तो अपने बच्चों को ये भी शिक्षा, अपने क्लास में, अपने आसपास कहीं भी कोई भी बहन है, कोई भी है, तो वो आप सबसे पहली नज़र में वो आपकी बहन है। पहले आप इज्जत करिए। अगर आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अगर आप अपनी बहन की इज्जत करते हैं, तभी जब आप अपनी माँ बहन की इज्जत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप सब, वो भी किसी की माँ बहन है, वो भी किसी की बहन है जिसकी आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो उनके मन की, वो जो आपके मन में चल रहा है, वो गलत है, बहुत गलत है। और जो हुआ वो तो बहुत दुखद हुआ, उसको फेस करना अब क्या ही बताएं। तो मेरे ख्याल से जो भी धरना हो रहे हैं वो कोई गलत नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद वो सब जो लाठीचार्ज, जो ये वो दुनिया, मतलब जो उन लोगों ने पूरा तहस नहस हॉस्पिटल करा, वो कितनी गलत बात है कि उनके साक्ष्य छिपाए जा रहे हैं, जो भी है, लेकिन बहुत गलत है ना। और इतना गलत हुआ, उसके साथ क्या हुआ, कौन था, किसने किया, वो तो ऊपर बैठे वही जान सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन न्याय मिलना चाहिए, मेरा मानना है। उस माँ को ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी को ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, जिसके सपने ही उसके खत्म। उसकी गलती क्या थी? वो अपनी ड्यूटी पे सिर्फ सबकी, अरे वो वो सबकी सेवा ही करने के लिए, तो अगर हमारी सेवा करने के लिए तैयार थी, तो हम उसकी सेवा क्यों नहीं? नाइट ड्यूटी का मतलब वो नाइट में मेरी सेवा करने के लिए वहाँ इमरजेंसी के लिए तैनात थी, कि हमें इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो वहाँ डॉक्टर मिलते हैं, और हम ही ने उनके साथ ऐसा कर दिया। इतनी गंदी सोच, इतनी गलत भावना समाज वालों के ऊपर, बिल्कुल लगता है छी, कितना गंदा समाज हो गया। तो अपना दुख होने के बाद भी, मतलब जब भी वो कांड सुनिए, बहुत दिन से, 1-2 दिन से ही हम सोच रहे थे ये ब्लॉग डालने के लिए, तो आज डालना ही पड़ा। तो जो है, थोड़ा सा भी फ्री थे तो हमने कहा उस विषय में बात। दिन भर खाना बनाइए तो वो बात घूमती, कुछ भी करिए बात घूमती कि अरे यार, बिल्कुल घर से बेटी निकले तो सच में ऐसा खौफ हो गया है कि घर से बेटा बेटी निकल रहा, तो एक अंदर से डर है, बेटी निकल रही कि अरे शाम तक मेरी बेटी अगर वापस आ रही है तो हमको सुकून मिल रहा, नहीं देख रहे हैं तो मेरी जान निकल रही है।
ऐसा क्यों हो गया ऐसा समाज? क्यों हो गया ऐसा समाज? इतनी गंदगी क्यों भरी हुई है? इस गंदगी का कारण ये भी है कि 24 घंटे लोगों के हाथों में फ़ोन होना, 24 घंटे फ़ोन होना, जो बहुत गलत है। तो बस यही है मेरा। बंद कर दो ज़रा 2 मिनट टीवी। यही है मेरा, ये सुन के कि देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई। और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ स्वतंत्र घूम भी नहीं सकती। जिस देश में स्वतंत्र लड़कियाँ घूम नहीं सकती, रात में वो चैन से खुलेआम घूम नहीं सकती, अपनी ड्यूटी करने के लिए जो डॉक्टर हमारे लिए जान दे देते हैं, जो डॉक्टर हमारे लिए ये कर देते हैं, वो डॉक्टर जब सेफ नहीं है तो हम लोग क्या होंगे? आम जनता क्या होगी? कितने ही कांड रोज हो जाते होंगे, कुछ तो सामने आते हैं, कुछ नहीं आते। ऐसी घटनाएं कि एक स्वतंत्रता दिवस मनाने से क्या, अगर हम ही स्वतंत्र नहीं हैं, लड़कियां ही स्वतंत्र नहीं है, समाज में कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो है बिल्कुल आनन फानन। हमारे तो बिल्कुल इतना क्रोध आता है कि हाँ, आनन फानन में लगता है बस फांसी दे दो। इतना वो हो जाता है कि मेरे दिमाग खराब हो जाता है सुन के कि लड़की पढ़ने जा रही है तो ये मतलब क्यों, आखिर क्यों इतना गलत हो रहा है? लोग कैसे भूल गए कि भाई वो डॉक्टर इमरजेंसी के लिए, वो हमारी सेवा के लिए बैठी थी। अरे जरा भी दया नहीं आई। वो रोई होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी। जब उसकी आंखों में चोट, चश्मा लगा था, उसकी आंखों में कूचा गया, आंखों में चश्मा घुसा होगा, उसने माँ को याद किया होगा, किसको याद किया था, सच में कैसे बुलाए। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना चीखी होगी, चिल्लाई होगी और अगल बगल किसी ने सुना नहीं। सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है, ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि नहीं है ऐसे जो है वो क्या चीखी चिल्लाई नहीं क्या? बिल्कुल, जो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कैसे तड़पी होगी। किसी एक का काम तो नहीं है ये, कई लोग शामिल हैं और छिपाए जा रहे हैं इसमें। इस केस का बहुत तेजी के साथ होना चाहिए, सब बिल्कुल खुलासा होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, बहुत ज़रूरी है। यही है कि सच में अब क्या ही किया जाए जो है, लेकिन बहुत बड़ी मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, बहुत ही शर्मनाक। कि जो अब मान लीजिए ये तो है कि एक डॉक्टर जो बैठा है, जो हमारी यही डॉक्टर कोरोना में जब एक घर से 10-10 डेड बॉडीज़ निकल रही थी, 10-10 हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी जान हूम के हमारी सेवा में लगा था। हम उनके घर, वो भी किसी की बेटी और बेटे थे, किसी के कुछ थे, सब सेवा में लगे थे। और उसके बाद वो फिर उसके बाद ऑन ड्यूटी कैसे माइंड में उसके कितने भी आपकी मानसिकता गंदी थी, आप खुद मर जाते। बदतमीज। वो मेरे सामने हो ना तो फिर हम क्या ही करें उसका। बहुत गंदी सोच है लोगों की, क्रोध बहुत आता है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो इज्जत करना नहीं जानते। दिन का दिन, रोज का रोज एक नई घटना सुनने को मिलती है। एक नई, अभी हाल ही में कुछ जो घटनाएं हुई भूल ही नहीं गई, एकदम से फिर एक नई घटना, फिर एक नई घटना। इतनी मानसिकता लोगों की गंदी हो गई है, इतना, क्योंकि उनके अंदर संस्कारों की कमी हो गई है, इसलिए उनकी मानसिकता गंदी हो रही है। बहुत हद शर्मनाक बात है। बहुत, जब भी उस लड़की का चेहरा दिमाग में आता है कि कैसे कल्पी होगी, कैसे रोई होगी, कैसे चीखी होगी, किससे क्या गुहार। और वो जो गंदा आदमी था, वो एक बार उसने सोचा भी नहीं कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसको तरस भी नहीं आई, उसको दया भी नहीं आई ये करते हुए। बेशर्म आदमी। चलिए फ्रेंड्स,
बस यही है आप सब लोगों से कि प्रार्थना करिए कि वो हमारी बहन जहाँ भी है उसकी आत्मा को भगवान शांति दें और ज़रूर न्याय मिलेगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान ज़रूर न्याय दिलाइए, प्रभु ज़रूर न्याय दिलाइए उस लड़की को और उनके माता पिता को। वो जगह तो माता पिता को क्या, वो अब उनकी बेटी तो लौट के आएगी नहीं, इकलौती बेटी, वो कैसे लौट के आएगी? उनके लिए तो अब जीना मरना समान हो गया है उस माँ के लिए जिसकी एक इकलौती बेटी चली गई। क्या ही, लेकिन फिर भी न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो दिलाना चाहिए उसका कम से कम। उनके ऊपर, उनकी तो बेटी चली गई, उन्हें कोई वो तो जिसकी बेटी चली गई उसके तो होशो हवास कुछ भी, उसके तो सभी कुछ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय दिलाइए ज़रूर से ज़रूर। सब लोग सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करिए ताकि उस बहन को, उस बेटी को ज़रूर न्याय मिले। हम भी किसी की बहन बेटी हैं तो उसी तरह हम ही खुद सोचिए एक बार अपने ऊपर डाल के वो चीज़, तो हमारी भी बहन बेटियां हैं जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जब एक डॉक्टर, जो मतलब समझ में नहीं आता, जब इतनी इतनी बड़ी पोस्ट पे जो लोग नहीं सेफ़ हैं तो हम लोग तो बहुत नॉर्मल से इंसान हैं, तो सभी लोग तो अब यही है कि सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का ज़रूर से ज़रूर, और न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को, उस बच्ची को जिसने अभी ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं की थी। क्या सपने होंगे उसके, क्या नहीं। और उस बच्ची को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर उस बच्ची को न्याय दिलाइए, ज़रूर न्याय दिलाइए उस बच्ची को। इसी के साथ ये ब्लॉग बस यहीं तक। धन्यवाद।